अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है हामिद खान अल मशरकी। आपकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र है और आप मैनचेस्टर से अभी मेरे साथ लाइव हैं। तो हामिद खान साहब से मौजूदा पाकिस्तान की मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। हामिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया। और सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, उसको देखते हुए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके क्या जज़्बात हैं? बहुत शुक्रिया शहरियार। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तानी जितने यहाँ पर हैं 90% जो हैं वो बड़े परेशान हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल से और वो किसी भी तरह इस तरह इमरान खान साहब का जाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना उनको उम्मीद थी, ना तवक्को थी। आपने देखा कि 1 महीने के अंदर ही सब कुछ हुआ और फिर हर रोज़ बिल्कुल। हाल बदलते हर रोज़ लग रहा था कि नहीं, इमरान खान की पोज़ीशन तो बहुत मज़बूत है, वो बचा लेंगे, कोई ना कोई तरीका हो जाएगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं और मैं सच्ची बताऊँ तो गम-ओ-गुस्सों की कैफ़ियत भी है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जितना बड़ा मुज़ाहिरा लंदन में हुआ, सारे शहरों में हुआ, नवाज़ शरीफ साहब के घर के बाहर बहुत बड़ा मुज़ाहिरा हुआ। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन इंग्लैंड में, वो परेशान भी हैं, गम-ओ-गुस्सा भी है और उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये है कि जी वो जो वोट का हक है, उसको ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, जो कि 50 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुतालबा था और इमरान खान ने वादा पूरा किया और वो मुतालबा जो है पूरा हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला। और अगर वो वोट का हक छीन लिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादती नाराज़। होगी, बिल्कुल, ज़्यादती होगी। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो नई हुकूमत आई है, बंदरबाट जो हुई है अभी, क्या ये इलेक्शन की तरफ जाएँगे, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँगे? और एक और बात कि ये अगर इलेक्शन की तरफ गए, तो ये क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका राइट देंगे और ये क्या ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करेंगे? क्या लगता है आपको? शहरियार, बात ये है कि ये जो बंदरबांट है, ये भानुमति के कुंभे की वजह से है और इनकी जो है वो कहते हैं कि इनकी अभी थोड़े दिनों में ही, आज आपने देखा वसीम अख्तर साहब ने तो पहले ही शिकवा कर दिया है एमक्यूएम नवाज के हैं, जी। शरीफ का जी कि हमारा जिक्र नहीं किया, तो ये इनकी वो जो हंडिया है वो बीच बाजार में फूटेगी। इनके इनके अभी झगड़े होंगे, अर्ली इलेक्शन होंगे। मेरा यकीन है कि बहुत जल्दी इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और दूसरी चीज ये है कि इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी सूरत में ओवरसीज का राइट वोट का खत्म किया जाए। ईवीएम तो इलेक्शन कमीशन के साथ ये मिली भगत करके किसी सूरत भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अपनी मर्जी का धांधली शुदा इलेक्शन चाहते हैं। इसलिए ईवीएम बिल्कुल। और ये जो है अपना ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी नहीं देना चाहते और ये चाहते हैं कि उसी तरह बंदरबांट की, जिस तरह आपने बात की, बंदरबांट की सियासत करें और बस अब इक़्तिदार को किसी भी सूरत में अपने से ना जाने दें। हामिद साहब, तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। आपके ख्याल से ये फैसला कितना दुरुस्त है? शहरियार, मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकली आपको किसी भी जगह पे वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सीटें बिल्कुल। खाली की हैं, तो असल में आपने हुकूमत को मौका दे दिया कि वो खुलकर खेल सकें। तो जी, मैं तो मेरा ज़ाती तज़किया ये है कि पाकिस्तान इस्तीफा नहीं देना चाहिए। स्टाफ को इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, बल्कि एक बेहतर अपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहिए था। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इस्तीफे दे देंगे, फिर पंजाब से इस्तीफे दे देंगे, फिर सिंध से इस्तीफे, तो इतने बड़े पैमाने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में, कि आम इलेक्शन से भी ज़्यादा बोझ जो है, वो इलेक्शन कमीशन पे पड़ जाएगा। और मैं, आपको पता होगा शायद, कि ज़िमनी इलेक्शन का कानून है कि 60 दिन के अंदर वहाँ इलेक्शन कराना ज़रूरी है। तो 60 दिन के अंदर पूरे मुल्क में इतना बड़ा इलेक्शन करवाना जो है, वो इलेक्शन कमीशन को जनरल इलेक्शन से भी महंगा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल। इसलिए जो इमरान खान की पॉलिसी है वो यही है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इमरान खान साहब का गलत फैसला है और इसमें मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हामिद खान साहब, ये आपने देखा कि असेंबली में जो अभी जो मौजूदा जो बंदरबाट हुई है और जो हुकूमत बनी है, ये इनकी तादाद आपने देखी कितनी पूरी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा पीछे चले आऊँ, थोड़ा-सा मैं अगर, तो यही वो लोग थे जो कि नैब के केसेस देख रहे थे और
कभी इनकी कमर में दर्द हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अभी ये 14-14 घंटे बैठ रहे हैं असेंबली में, 16-16 घंटे बैठ रहे हैं। अब इनके सारी दर्द खत्म हो गए, अब शर्जील इनाम मेमन भी बड़े हट्टे-कट्टे हो गए, शहबाज शरीफ भी बड़े ठीक हो गए। ये क्या है मामला? देखें, अभी तो आप इनकी बात कर रहे हैं, आप उसका सोचे जिसके प्लेटलेट्स ही खत्म हो गए थे, वो भी अभी आने वाला है जी, वापस। जी, तो जी, जी। है, बदकिस्मती है। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह सियासतदान बीमारी को और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसका नतीजा ये है कि लोगों का हर मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम से एतबार उठ रहा है, इन लोगों से एतबार उठ रहा है, और इन लोगों से लोगों को अब कोई तवक्को नहीं रहेगी अपने वतन की, कोई खैरियत की। ये अपने अपने मुफादात के लिए आए हैं, अपने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए आए हैं। ये इक़्तिदार की सियासत। हाँ, अपने अपने मुफादात और अकरबा परवरी की सियासत करते हैं। बिल्कुल, तो आपने अभी मुझे कहा कि प्लेटलेट सही हो गए हैं, मुझे भी यही इत्तलात मिली है कि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल हट्टे-कट्टे हो गए हैं और वो पाकिस्तान पैदल चल के आ रहे हैं। ऐसे ही है, तो पैदल चल के आ रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको बता दूं, उन्होंने तो साथ से एक दो बड़े बड़े सूटकेस भी उठाए हुए हैं। मतलब माशाल्लाह बड़ा वजन उठा लेते हैं अपनी यहाँ। आप फिक्र ना करें, ज़बरदस्त। हमारे यहाँ जब हुकूमत भाई की हो जाए तो फिर बड़ा भाई तो भागा भागा आएगा ना। अच्छा, भाई भी माशाल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। आप मज़े की बात है और वो वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क का, हाँ जी माशाल्लाह भाई, से। चपरासी की वजह से तो मुकदमा नहीं ना खत्म करना। आप समझे, 16-16 अरब के मुकदमे हैं, ये कोई पैसे होते हैं? 14-15 कत्ल के मुकदमे हैं, ये कोई कत्ल होते हैं? आप समझ रहे हैं? लो, हद हो गई यार। बिल्कुल। पाकिस्तान में आप देखो तो सही है, तुम्हारा चैनल बैन हो जाएगा मैं की कोई बात की तो। सब तरफ ही वो कहता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये हाल हो गया है पाकिस्तान का। अच्छा हामिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या अवाम शहबाज शरीफ साहब को गैर मुल्की साजिश के तहत वज़ीर-ए-आज़म मान लेगी क्या? देखें, आपने कल देखा तो है, कराची से लेकर खैबर तक, गवादर से लेकर लाहौर तक, हर जगह एहतजाज हुए, हर जगह अवाम आए हैं, पढ़े लिखे अवाम आए हैं, बिल्कुल। गरीब है, रेडी वाला आया है, मर्सिडीज और पिजारो वाला आया है। तो ये तो इमरान खान ने बहुत बड़ी चेंज ले आए हैं मुल्क में, लोगों को शऊर दे दिया, लोगों को बता दिया कि अब तुमने अपने हक के लिए कैसे लड़ना है और कब लड़ना है और किस तरह लड़ना है। तो आइंदा आने वाले अभी दिनों में इसी तरह की हाँ, सियासत करेंगे। अब और हाँ, ये अभी डू और तो हाँ, अभी तो हामिद खान साहब, इमरान खान साहब ने आगे की भी प्लानिंग शो कर दी है और उन्होंने कहा है कि मैं जलसे कर रहा हूँ और जलसे जुलूस करने जा रहा हूँ। कराची में भी जलसा करने जा रहे हैं, पेशावर में भी जलसे करने जा रहे हैं, मीनार-ए-पाकिस्तान में भी दोबारा जलसे करने की तैयारियाँ हैं। तो अब आप ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या आप देख रहे हैं कि क्या इमरान खान का फ्यूचर देख रहे हैं आपके और ब्राइट होता हुआ दिख रहा है? और वो और भारी अक्सरियत से आएँगे अगली दफ़ा अगर वो आए तो? हाँ, शहरियार, बात ये है कि अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसीलिए इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि कल ही इलेक्शन करा लें और ये वाकई क्लीन स्वीप बिल्कुल, कर। तो इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी हुई और मुझे खुशी सिर्फ ये है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कौम में खुददारी अभी जिंदा है। अभी हम बिके बिल्कुल। नहीं। अभी हम हमारे अंदर हमारे हुक्मरान तो बिकने को तैयार हैं, लेकिन मैं और आप बिकने को तैयार नहीं है। मुझे और बिल्कुल, आप हकीकत। है कि मुझे कोई बेकारी कहे, मैं अपने घर फाका बर्दाश्त कर लूंगा, बेकारी का लफ्ज किसी से सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जब मुझे ये कहा जाएगा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो इसका मतलब ये कि मेरी मादरे वतन की तौहीन हो रही है। और इस हवाले से इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है, वो पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद और मुश्किल तरीन बयानिया है, लेकिन वो हर एक को कबूल है, मुझे भी और आपको भी। अच्छा हामिद खान साहब, आखिरी सवाल आपसे यही है कि क्या ये जो नई हुकूमत बनी है, क्या ये अवामी उम्मीदों को पूरा कर सकेगी? देखिए ना, एक हुकूमत जब इम्पोर्टेड हुकूमत का लेबर आई है, तो अवामी उमंगें तो बड़ी पीछे रह जाएंगी। और महंगाई को ये अगर थोड़ा बहुत कम करेंगे, डॉलर को जान के पीछे पिछले 6-7 दिनों में इतना ऊपर देंगे कि 5, 10, 15 रुपए तो वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल। खेलेंगे
से अमेरिका से थोड़े पैसे ले लेंगे कि जी अब फकीरों को पैसे भी दो ताकि वो तुम्हारे साथ उनको मामलात बना के रखें। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत अवाम को दिखावे का रिलीफ आएगा। बाशऊर और पढ़ा लिखा आदमी ये सब बातें अब जानता है और मेरा ख्याल है कि इस बहकावे में वो नहीं आएंगे। तो रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। मैं अब क्या कहूँ, भिखारी को क्या मिलता है वो मिलेगी। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल है आपसे कि इमरान खान साहब का हामिद खान साहब कसूर क्या था कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज उठाई, उन्होंने कश्मीर के हवाले से आवाज उठाई, उन्होंने जो है अवाम की खातिर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया और अपनी चीजों को दिखाया। तो ये इस वजह से उनको ये सजा दी गई है। और जो दूसरे जो अरे अभी तक पहले भी आ चुके हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है वो आपके सामने ही है। क्या कहेंगे? यार कि मैं खुद को भी बैन कराता हूँ, तुम्हारा चैनल भी बंद कराता हूँ। ठीक है, वजह मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद गुड लक। भाई जब इसराइल को नहीं मानोगे, जब अमेरिका के ड्रोन हमले नहीं होने दोगे, जब अमेरिका की रशिया चले मर्जी के बगैर रशिया चले जाओगे, जब यूरोपीय यूनियन के लेटर पे यूरोप वालों के ऊपर चढ़ाई कर दोगे, जब इस्लामोफोबिया के ऊपर उनको कहोगे कि मैं किसी सूरत की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आखिर में जब अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहोगे कि आई हैव नथिंग बट टू ला इलाहा इल्लल्लाह एंड आई विल रिटेलिएट एंड फाइट, तो भाई फिर तो इमरान खान के इतने कसूर तो गिना दिए, अब कितने गिनाऊं। आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? डिसाइसिव है, फैसला कुन मोड़ है, या ये राइज ऑफ पाकिस्तान है और इस सब जंजीरें जो गुलामी की हैं ये टूट जाएंगी, और नहीं तो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हामिद खान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।